हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एक टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि नंबर सिस्टम अपने स्टार्ट करेंगे। और किस लिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये आपके एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम है, उसके अंदर अपने थोड़ा ही टाइम बचा है। तो हम सोच रहे हैं कि आपको टॉपिक वाइज आपको जैसे नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद अपने डेसिमल हो गया, जो भी आपके परसेंटेज हो गई, तो इसके जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं टॉपिक वाइज आपको करवा दूं, ताकि आपका टॉपिक भी ऐसे हो जाए कि हाँ सर, टॉपिक में हमने सारी चीजें कर ली है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास को पूरे अच्छे तरीके से लगाना, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आए, अगर वो आपके एग्जाम में आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके 8 टाइप के मैं सवाल लेके आया हूँ, और आठों के आठों टाइप को अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से समझ लेना। एग्जाम्पल मैं इसके लिए काफी लेके आया हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले। तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला टाइप है दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल का। तो आपने डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे। तो अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। दोस्तों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होती है 999। ठीक है, आपको पूछा कि 13 से डिविजिबल कौन सी संख्या है वो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी है। तो आप इसको बाई ऑप्शन कर सकते हो, इसमें 13 का डिवाइड करके देखो, 13 छिक्के 13 सात 91, कितना बचेगा 8, 13 छिक्के 78, नहीं जा रहा। इससे बड़ी, इससे जस्ट छोटी ये है, तो इसमें डिवाइड दो, 13 सात 91 और 13 छिक्के 78, तो इसमें जा रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसको बेसिक से कैसे करते हैं, 999 है, इसको डिवाइड करो दोस्तों 13 से, 13 सात 91, कितना बच गया 8, ऊपर से उतार दिया 9, 13 छिक्के 78, 78, बच गया कितना 11। दोस्तों, ये रिमाइंडर 0 आता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन ये 11 बच गया। अगर ये 11 ना होता तो अपना 0 आता। तो ये 11 को क्या करो, माइनस कर दो, यहां से माइनस कर दो इस संख्या में से। अगर इस संख्या में से 11 ना होता, मान लो 988 होता। अब इसमें डिवाइड करो 13 का, देखो 13 सात 91, 7 13 छिके 78, देखो 0 आ रहा है। मान लो यहां से 11 था, इसको आपने 0 करने के लिए 11 माइनस किया, तो इस संख्या में से भी 11 माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे डिविजिबल है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पक्का आता ही है। इसके लिए मैं आपके लिए चीजें लिख के लाया हूं, सारी की सारी चीज आपको एक तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो, इसमें दो केस बनते हैं, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो। देखो प्लस वाला केस है ये, पावर देखो एन है, एन है। अब पावर क्या होगी, या तो क्या होगी विषम होगी, या क्या होगी सम होगी। अगर प्लस का केस हो, पावर सम है, देखो विषम है, इसका मतलब मैंने देखो एग्जांपल है कि ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1, ए प्लस बी आएगा। ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये भी विषम है। देखो इसका फॉर्मूला आप तोड़ोगे तो ए प्लस बी बार आएगा, ये अंदर बचेगा, है ना। इसका मतलब ए प्लस बी फैक्टर बन गया एक। इसी प्रकार इसमें से ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 लोगे तो ए प्लस बी बार आएगा, अंदर जो भी बचे, लेकिन एक फैक्टर आपके पास आ गया ए प्लस बी। ए की पावर 7, ए की पावर 13, ए की पावर 15, कोई भी विषम पावर लोगे तो आपके पास ये चीज आएगी बात। ये छोड़ दो, जो मर्जी आए, फैक्टर आपका क्या आ गया ए प्लस बी। अब देखो मैंने लिखा कि ए की पावर ओड प्लस बी की पावर ओड, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। देखो 7 है तो 7, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 1 है तो 1, तो क्या होगा इसका फैक्टर ए प्लस बी। इसका मतलब ए प्लस बी, ए की पावर ओड हो यहाँ पे, जिसे 5 की पावर 7 प्लस 6 की पावर 7, तो दोनों ओड है। इसका मतलब किससे डिवाइड होगा, ए प्लस बी। ए कौन सा है, ये रहा 5 और ये 6, 5 और 6 11 से डिविजिबल होगा ये। इसी प्रकार दोस्तों, अगर सम पावर हो तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सोल्व नहीं कर सकते। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को सोल्व नहीं कर सकते, तो प्लस वाला है इसके अंदर, इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे अपनी ओड संख्या, इवन नंबर में, सम संख्या में। विषम संख्या में ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इसका ए की पावर एन माइनस वाला केस बनता है।
ये दोनों पार्ट सोल्व होते हैं, उसमें एक होता है, इसमें दोनों पार्ट ही सोल्व होते हैं। n विषम है देखो, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप इसको खोलते हो ना, a प्लस बी बनता है और a माइनस बी बनता है। इसी प्रकार a की पावर 4 है तो इसका बनेगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा, इसको वापिस मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया। a की पावर 8, b की पावर 8 है तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये तो सोल्व नहीं होगा। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ भी a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बनता, इस प्रकार खोलता है ना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये सोल्व नहीं होगा। इसको आगे सोल्व कर सकते हो, ये देखो ये सोल्व कर रखा है, इसको खोल के फिर लिख दिया आगे। इसी प्रकार यहां से आप बना सकते हो कि अगर a की पावर ओड इवन है और b की पावर इवन है और माइनस है तो a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड होगा। इसको याद रखना है दोस्तों, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, आपको बस a की ये चीज याद रखनी है, क्या, a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसका मतलब अगर पावर क्या हो दोस्तों, सम हो और माइनस चिन्ह हो तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका क्या होगा, एक फैक्टर होंगे दोनों। ठीक है, और विषम पावर हो तो a माइनस बी होगा। अब आपने देखा, देखो a प्लस बी, जिसे मान लो आपको लिखा 5 की पावर 7 प्लस 6 की पावर 7, और एक 5 की पावर 7, 6 की पावर 7 माइनस 5 की पावर 7, ये किससे डिवाइड होगा, देखो पावर विषम है तो ये 5 a प्लस बी से होगा, मतलब 5 प्लस 6 से होगा डिवाइड। यहाँ पावर विषम है, माइनस है तो ये किससे होगा, 6 माइनस 5 से डिवाइड होगा। बस इतना आंसर करना है, ये विषम पावर के लिए। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल आपको दिए है दोस्तों, यहाँ पे इसको देखो, अब इसकी पावर देखो विषम है दोनों जगह, तो आप क्या लगाओगे, आप बोलोगे सर a प्लस बी 41 प्लस 43, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 84, इससे डिवाइड होगा 84 से, या इसके किसी मल्टीपल से डिवाइड होगा। इसका मल्टीपल मतलब फैक्टर, सॉरी 2 है ना, 3, फिर 4 से किया 21 आएगा ना। इस प्रकार इसको तोड़ोगे ना आप, 1 इंटू 84, 2 इंटू 42, इसके जितने भी फैक्टर है इनसे भी डिवाइड होगा। बात समझ आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट पे, ये दोस्तों नोट कर लेना चीजें मैंने आपके लिए स्पेशल लिखी है ताकि आपका रिवीजन हो जाए एक जगह। अब इसके ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इनको सोल्व कर सकते हो आप आराम से, बता देता हूँ। देखो 71 की पावर 52 माइनस 47 की पावर 52, देखो पावर सेम है लेकिन सम संख्या में है, सम हो तो यहाँ पर इनको काट के 2 लिख दिया करो। कितना है 71 की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है 71 प्लस 47 और 71 माइनस 47, इससे डिवाइड होगा। इसको सोल्व कर लो, 7 और 1 8, ठीक है, 4 और 7 है 11, इंटू में ये घटाओ, इसमें से कितना आएगा, 11 में से 7 गया 4 और ये आ गया 2, इसको गुणा कर लो या इनके किसी फैक्टर से डिवाइड होगा। ये प्लस आ गया तो दोस्तों पावर क्या है, सम संख्या में, तो ये इसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि पावर देखो यहाँ पर अपने 52 को काट के 2 लिख दो, सम पावर है तो 2 2 कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सोल्व होता है क्या, आप बोलोगे सर नहीं सोल्व होता, तो इसको छोड़ दो। अब इसको, ये पावर क्या है, विषम है, तो विषम है तो क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी होता है, इसका मतलब 147 प्लस, विषम पावर हो तो यहाँ पे एक, इनको काट के एक एक पावर कर दिया करो, सम हो तो पावर 2 करके देख लिया करो। 147 प्लस 135, इनको ऐड कर दो, कितना आएगा, 7 और 5 12, 4 और 3 7 और 1 8, और ये कितना आ गया 2, तो 282 या इसके किसी फैक्टर से डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं आपको ये चीजें समझ में आई है या नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कितनी भी बड़ी पावर हो, सम पावर है तो उसको काट के आप ओनली 2 लिख दो, विषम पावर हो तो इसको काट के क्या लिख लो, 1 लिख लो, ताकि आपको छोटा सवाल बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। देखो 3 से 5, एक तो बोलेगा 3 से 60 तक, एक बोलेगा 3 एंड 60 के बीच। अब बीच बोला है तो दोस्तों ये दोनों छोड़ दो, बाहर वाली, इसके अंदर वाली संख्या ही आएगी। 3 से 60 तक का मतलब है 3 से आपको स्टार्ट करना है, 3 4 5 है ना, इसमें से आपको 60 तक की संख्याओं में देखना है। 5 से डिविजिबल एक तो पहले ये होगी, फिर 5 10 आएगी, 15 आएगी, 20 आएगी, लेकिन ये भी शामिल होगा, ये दोनों शामिल करनी होती है इसमें ये दोनों छोड़नी होती है। ओके, पहली डिविजिबल संख्या 5 से 5 आ गई, फिर 10 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 20 आएगी, इसी प्रकार चलते चलते कौन सी आएगी दोस्तों,
60 नहीं लेंगे तो 55 आएगी। अब इसने बोला है विषम संख्याएं, तो आप इसमें से ये छोड़ दो, सॉरी हाँ विषम संख्या सम छोड़ दो, तो 5 होएगी, 15 होएगी, और कौन सी होएगी, 25 होएगी, 35 होएगी, 45 होएगी और 55 होएगी। ये तो चलो आपके पास 4-5 संख्याएं, आपने लिख के भी इसको देख लिया। लेकिन ज्यादा संख्याएं होगी तो दोस्तों कैसे करोगे, तो इसका तरीका देखो क्या होता है, नंबर ऑफ, इसका संख्या निकालनी, कितने पद है, पदों की संख्या, तो लास्ट माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो लास्ट माइनस फर्स्ट 55 में से 5 गया 50, कॉमन डिफरेंस कितना कितना चल रहा है 10 का, प्लस का 1, 5 और 1 कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है ना। बाकी दोस्तों जैसे मान लो मैंने बोला 7 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है, आपको मैंने पूछा 5 से डिविजिबल सारी संख्याएं बताओ, तो पहली संख्या 10 आएगी 7 से बाद, फिर 15, फिर 20, इसी प्रकार के बीच पूछा है तो 195 आएगी लास्ट, है ना, क्योंकि 200 शामिल नहीं करेंगे। अब मैंने ये नहीं पूछा कि विषम या सम, मैंने टोटल पूछा है, तो आप देखो लास्ट माइनस फर्स्ट 185 हो गया, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना कितना चल रहा है 5, प्लस का 1 कितना आएगा, 5 दिए 15, 5 7 35, 37 और 1 38, तो टोटल इतनी 38 संख्या है जो 5 से डिविजिबल है 7 से 200 के बीच। नेक्स्ट, यदि 9 अंकों की संख्या है दोस्तों 44 से डिविजिबल है, तो y के न्यूनतम मान के लिए x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों x की वैल्यू ज्ञात करनी है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर इनको x माइनस 2y का मान बताना है आपको। अब देखो 44 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 11 इंटू 4 कर लो इसको। अब 4 का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट है वो कितने से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से, लास्ट के 2 डिजिट, तो 4 5 0 6 9 x 4 y और 8। अब देखो आप इसके अंदर क्या करोगे दोस्तों, आपने देखा कि y की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, कैसे, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अब यहाँ पर 8 है, आप यहाँ पे आप 0 रखोगे, 0 से लेके 9 तक की संख्या अंक रख सकते हो, पहले 0 रखोगे 4 का भाग जा रहा है तो सबसे छोटी संख्या 0 होगी, आप उसके बाद 1 रख सकते हो क्या, 1 का नहीं जाएगा, फिर 2 रखोगे 0 2, फिर 4 रखोगे, फिर 6 रखोगे, फिर 8 रखोगे, आगे है ही नहीं, ये संख्याएं रख सकते हो अंक आप, है ना। आप सबसे न्यूनतम पूछे y की वैल्यू न्यूनतम, तो y की न्यूनतम वैल्यू कितनी आएगी इन सभी में 0, तो 0 क्या होगी, y की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे 0 पुट कर दिया आपने, ठीक है। 11 का नियम क्या होता है, अल्टरनेट का योग करो, 4 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 0 21, 21 और 4 25, ठीक है 25 आ गया। डिफरेंस करना है 0 और x हो गया 6 और 5 11, तो 11 प्लस क्या हो गया x हो गया। इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे 25 माइनस 11 माइनस x, इसको सोल्व किया तो फोर माइनस एक्स आ गया। ये या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए। इसको 0 कैसे कर सकते हो, आप 4 में से x की जगह क्या वैल्यू पुट करो कि 0 हो जाए, आप बोलो सर 4 ही पुट कर दो ना, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी पॉसिबल हुई, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 4 माइनस 0 आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट, ये दिया है दोस्तों x को चुनना है अनुपस्थित संख्या 6 से डिविजिबल, तो 6 का नियम 2 इंटू 3, 6 को फैक्टराइजेशन कर लिया करो प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 3, 2 का तो चेक करेंगे नहीं क्योंकि इकाई अंक देखो ये तो जा रहा है, इसका मतलब 3 का क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 को छोड़ दो जब भी 9 योग हो जाए, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 प्लस x ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या वैल्यू पुट करोगे कि 3 से डिविजिबल हो जाए, आप बोलो सर 24 में 3 ऐड कर दो तो 27 हो जाएगा, वो 3 से भाग भी हो जाएगा पूरा पूरा। इसकी वैल्यू कितनी पुट की है 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, अब दोस्तों शेषफल वाले सवाल आए हैं, आपका पहला टाइप कंप्लीट होता है, तो आपने देखा होगा काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए ये सवाल अपने अब करने की कोशिश करते हैं। 19 की पावर 300 को 20 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब इसके लिए दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट सीखो। ये होता है दोस्तों क्या, n-1 की पावर x दे रखा और अपॉन किससे डिवाइड कर रखा है, n से, ठीक है। जो यहाँ पे बनता है ना n, तो यही यहाँ पर भी n दिया होता है,
इसको सोल्व करते हैं तो n का देखो n में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्या बचेगा -1, -1 की पावर x। अब आपको डिपेंड करेगा इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। x क्या हो सकता है, सम पावर भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। तो अगर आपने विषम लिया -1 की पावर 1 रख के देख लो, एक विषम ही है तो -1 आंसर आएगा। और अगर सम लिया तो -1 की पावर 2 रख के देख लो तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब -1 की पावर अगर सम है तो क्या आएगा, +1 आएगा। -1 की पावर विषम है तो क्या आएगा दोस्तों, -1 आएगा। अब ये सम और विषम ज्यादा याद नहीं रहते, इसलिए इनकी जगह क्या लिख लिया करो, सम की जगह 2 लिख के चेक कर लिया करो और विषम की जगह 1 लिख लिया करो, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। ठीक है। दूसरा इसमें टाइप बन सकते हैं दोस्तों n और यहाँ पे n+1, इसकी पावर x। n को n से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर बचेगा 1 की पावर x। अब यहाँ पर +1 है ना, तो सम पावर हो चाहे विषम हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आंसर आएगा। 1 की पावर कितनी भी करो एक ही आता है ना, क्योंकि पॉजिटिव है। यहाँ पर नेगेटिव वाला केस था इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब इस पे डिपेंड अपने सवाल करते हैं दोस्तों। पहले इसी को देखो 19 की पावर कितनी है 300, डिवाइड बाई कितना 20। अब इसको पूरा सोल्व करते हैं तो ये लिखते हैं 20 - 1 लिख सकते हैं इसको। इसकी पावर कितनी है 300 है, डिवाइड किससे कर रहे हो 20 से। अब देखो ये n सेम हो गया ना, 20 का 20 में भाग दिया 0 बचा रिमाइंडर, -1 की पावर 300। तो देखो -1 की पावर 300 की जगह 300 मत लिखो, यहाँ पे सम का मतलब 2 लिख लो, आपको पता चल जाएगा सर +1 हो गया, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा +1। बात समझ में आई क्या सभी को। अब इस पे ना 3-4 एग्जांपल है, ये देखो ध्यान से, इसको सोल्व करके देखो दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। इसका डिवाइड किया, देखो आपको पता है इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 17 - 1 की होल पावर 51। आपको पता है इसमें डिवाइड करेंगे छोटा है तो -1 रिमाइंडर बचेगा ऊपर। इसकी पावर देखो 51 विषम संख्या तो आप 1 रखो, बस 51 मत लिखो। और नीचे कितना आ गया 17, तो -1/17। जब भी -1 रिमाइंडर आ जाए तो इन दोनों को जोड़ दिया करो, 17 में से 1 गया 16 प्लस का आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब इसको चेक करो, 26 का डिवाइड किया कितना आएगा -1। -1 की पावर देखो 442 सम में, तो यहाँ पे 2 लिखो, उसको छोड़ दो बस, नीचे 26। सम पावर करोगे तो ये +1 आएगा, तो आंसर कितना आ गया +1 आ गया। अगर नेगेटिव बचे तब अपने को नीचे वाले में जोड़ देना है। ठीक है, 26 में से यहाँ -1 आता तो 26 - 1 25 आ जाता। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसी को आंसर देना है अपना, मतलब आंसर पॉजिटिव में देना है। 400 इसमें डिवाइड करो कितना आएगा -1। -1 की पावर 62 क्या है, सम में तो 2 लिख दो, कितना आ जाएगा 442 नीचे। तो आंसर कितना आया +1, आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। सेम इस तरीके से सवाल इसी को करो, कितना आएगा -1। -1 की पावर सम में तो 2 लिखो, कितना आएगा 8, तो +1 आ गया। इसका मतलब इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया +1। इसको चेक करो दोस्तों, देखो अब इसके अंदर डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, इसका डिवाइड करो +1 बचेगा। +1 की पावर कितनी 511, डिवाइड बाई कितना है 48। +1 की पावर कितनी हो, ये तो +1 ही आना है, इसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिवाइड करो देखो +1 बचेगा तो +1 डायरेक्ट लिख दो। यहाँ डिवाइड करोगे कितना आएगा -1, पावर कितनी है 211, नीचे आ गया 150। अब 211 लिखने की थोड़ी जरूरत थी दोस्तों, इतना मूर्ख नहीं बनना अपने को डायरेक्ट लिखना है। 211 विषम है तो यहाँ लिख दो 1, तो -1/150 आया। अब -1 भी आंसर होता है, लेकिन जो आंसर अपना ऑप्शन के अंदर होता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर का आंसर होता है। रिमाइंडर 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आया तो इसको ना इसमें जोड़ दो, इसका मतलब 150 - 1 करोगे कितना आएगा 149। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका रिमाइंडर 149। क्या बात समझ आई क्या सभी को। तो ये काफी एग्जाम्पल करवा दिए दोस्तों मैंने, इनको आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट, अब दोस्तों जब संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है तो n² को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। देखो दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान देनी होती है, जैसे कोई संख्या n थी, आपने 5 का भाग दिया, आपके पास रिमाइंडर कितना आया 2 आया। कितना आया दोस्तों 2। अब ये कह रहा है कि इस संख्या को, ये संख्या है, इस संख्या को आपने n² किया, चाहे n³ किया, चाहे n की पावर 4 किया, चाहे 5 गुना किया इस संख्या का, चाहे कितना भी कुछ भी किया,
तो इस संख्या को 5 से डिवाइड कर रहे हो, देखो जो पहले डिवाइजर था वही सेम डिवाइजर से कर रहे हो, 5 से इसको भी 5 से, है ना। तो आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जो आपने इस संख्या के साथ स्क्वायर किए तो इस रिमाइंडर का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, तो भाग नहीं जा रहा, पॉजिटिव ये नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा और नेगेटिव की जरूरत नहीं है, 4 ही आ जाएगा, तो 4 आपका आंसर आ गया। अगर आपने क्यूब किया संख्या का तो इस रिमाइंडर का भी क्यूब कर दो, 2 की क्यूब 8, 5 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा रिमाइंडर, ये आंसर हो गया। अगर आपने इस संख्या का कितनी 4 पावर की है तो उसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, देखो 5 से, इस 2 का कितना कर दो, 2 की पावर 4 कर दो, कितना आएगा 16, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 15, रिमाइंडर बच जाएगा 1। अगर 5 गुना किया है, देखो इसका भी 5 गुना कर दो, कितना 5 दूनी 10, 5 से डिवाइड करना है तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्या बात समझ आई क्या? इसका मतलब है सेम डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको ये प्रोसेस लगेगी, जो संख्या के अंदर कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, क्यूब कर रहा है, वो आप रिमाइंडर में कर लो बस, ठीक है। नेक्स्ट सेम सवाल है, किसी संख्या n है, मान लो कोई संख्या 280 से डिवाइड करना है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों 71, 71। कहता है उसी संख्या को, देखो n को, देखो 35 से डिवाइड करना है। अब आप बोलो सर संख्या चेंज होगी, दोस्तों संख्या चेंज नहीं हुई, ये इसी का फैक्टर है 280 का, 35 8 280 होते हैं कि नहीं होते, 70 इंटू 4 280 होएंगे। देख मतलब या तो इसी संख्या से डिवाइड करो या फिर इसके किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो सेम प्रोसेस लगा दो। यदि इस संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेष कितना आएगा, तो आप इस रिमाइंडर को डिवाइड कर दो 35 से, बस जब इसका कोई फैक्टर हो या यही संख्या हो इसी से डिवाइड कर लो, 35 दुआ 70, बचेगा कितना रिमाइंडर 1, तो आंसर कितना आ गया 1। चलिए नेक्स्ट पे, ये दोस्तों पावर से डिवाइड करने वाला आ गया, 2 की पावर 384 को 17 से डिवाइड करना है, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको पूछा है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके लिए कुछ चीजें देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो 2 की पावर 96 है दोस्तों, 9 से डिवाइड करना है। आपने एक सवाल करके आए हो, मैंने लिखा था 8/9, मतलब 8 की पावर मान लो कितनी भी हो, मान लो कर लिया 25 है, 8/9 आपने किया कि सर इसका डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, इसकी पावर 25 डिवाइड बाई 9, ये विषम पावर है तो कितना करोगे, 1 पावर लगा दो विषम की जगह, है ना, 25 को उठा के 1 कर दो, तो -1, तो इसको इसमें ऐड कर दो तो 8 आपका रिमाइंडर आ जाता है। यही बात थी ना। अब दोस्तों क्या है कि इसने पावर में दे दिया तो अब ये 8 आपको बनाना पड़ेगा। अब 2 की पावर कितनी करूं कि ये 9 के नजदीक चला जाए, तो आप देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 करके देखोगे, आप बोलोगे सर 9 के नजदीक तो यही आ रहा है, +1 या -1 के नजदीक, तो 2 की पावर कितनी कर दी 3। अब देखो इस पावर को ना 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 अंदर लेगी तो बाहर कितनी बचेगी 32, क्योंकि गुणा करने पर वापिस 32 या 96 बन जाएगा, ठीक है। नीचे कितना 9। अब इस चीज को क्या लिखोगे, 8 की पावर 32 डिवाइड बाई 9, क्या यही सवाल नहीं बन गया क्या? अब इसमें डिवाइड किया तो -1 आएगा, ठीक है, और -1 की पावर 32 करोगे तो -1 की पावर सम पावर करोगे तो +1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए नेक्स्ट दूसरा सवाल देखो, प्रैक्टिस करो दोस्तों। इसको बनाओगे तो 2 की पावर कितना करोगे 3, इसकी पावर कितना, देखो 53 में 3 का भाग दो, कितना आएगा 3 एकम 3, 3 2 3 7 21, 17 3 51, 3 की पावर 17, देखो 17 3 51 तो इसमें पूरा पूरा फिट बैठ गया, लेकिन 53 है ये तो 3, 2 की पावर 3 और बची क्या 2, है ना, 51 तक तो आ गई, 3 की पावर आपने किया 2 की पावर 3, इसकी पावर 17, 17 3 51 तो आ गई, लेकिन 2 की पावर 2 और बच गई, तभी तो पूरी 53 बनेगी ना। इस प्रकार करना है, जो बच जाए उसको अलग 2 की पावर में लिख लिया करो, ठीक है। तो इसका 9 से डिवाइड करोगे तो ये देखो 8, यहाँ पे 8 आएगा, 8 इसको डिवाइड किया तो -1 की पावर 17, तो -1 ही आएगा क्योंकि विषम पावर है। ये बनेगा दोस्तों 4, इसको मैं रफ करके लिख देता हूँ, कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर यहाँ पे बना था -1 इंटू यहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब 4, नीचे 9, इनको गुणा करोगे तो माइनस का 4 बनेगा, तो -4/9
लेकिन अपना रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, आपको तो पॉजिटिव देना है, तो आप इस 9 में से ये 4 घटा दो, 9 में से 4 गया, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए इसको करिए, 2 की पावर इसको बढ़ाओ 17 के नजदीक, तो आप बोलो सर 2 की पावर 4 करो, इसके नजदीक चला जाएगा, 2 की पावर 4 हो गया, तो 4 12 चौके 48, पावर 12 चौके 48 तक आ गई, 2 की पावर 2 और बच गई। देखो नीचे कितना आ गया, 17। अब इसको सेम तरीके से सोल्व करना है, कैसे करोगे दोस्तों? देखो इसका 2 ये 17 था, 2 की पावर 16 और यहाँ पर -1 बचेगा, 17 का डिवाइड करोगे इसमें तो इसकी पावर 12 इंटू 2 की पावर 2 4। ये देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, -1 की पावर 12 सम पावर है, तो 4/17 मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों आप 3 हो 5 हो है ना 7 हो, इनमें भी आपके बन सकते हैं, तो आपको देखना होता है, पता होना चाहिए कि आप इसको +1 या -1 कहाँ बना सकते हैं। तो 3 की पावर है तो इसके नजदीक 28 के नजदीक लेके जाना है आपको। कैसे करोगे बताओ? आप बोलोगे सर 3 की पावर 3 करो और यहाँ पे 28 दिए 84, देखो टोटल 84 हो गया। अगर बचती तो यहाँ पे 3 की पावर वो जो जितनी भी थी वो लिख लेते, ये 28, ये 27 बन गई, इसको 27 कर दो, इसका डिवाइड किया -1 की पावर सम 2 पावर करो तो कितना आ गया, +1 आ गया। इसमें बढ़ाओगे तो 3 की पावर 4 बटे 82 है 82, 3 की पावर 4, इसको देखो 4 से डिवाइड करो, 26 चौके 104 इंटू बच गया कितना, 3 की पावर 2, इसको अलग लिख लो। अब ये 81 बना है, इसमें -1 आएगा, -1 की पावर देखो 26 सम संख्या है तो +1 हो जाएगा, इसका मतलब इसका तो रिमाइंडर आएगा +1। अब ये 3 की पावर 2 9 इंटू 1 9, तो 9/82 है ना, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, पॉजिटिव 9 आ गया। 5 का बनाओगे तो कितना बनाओगे दोस्तों, 5 की पावर 3, क्योंकि 126 के नजदीक 125 बनता है 5 की पावर 3, ये 16 बनेगा ऊपर, तो यहाँ पर 126, ये 125 की पावर 16 है क्या, नीचे कितना 126, इसमें डिवाइड करोगे -1 की पावर सम संख्या, तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, 25 की पावर 25 प्लस 25 को 26 से डिवाइड करना है, बिल्कुल आसान दोस्तों। 25 की पावर 25 प्लस 25 डिवाइड करना है 26 से। जब भी दोस्तों इस प्रकार का सवाल हो तो आपको क्या करना है, पहले ये था 25 की पावर 25 में डिवाइड कर रहे थे आप 26 का, सिंगल पद था, अब डबल कर दिया, तो पहले इसको सोल्व कर लो इसमें, फिर इसमें कर लेना। इसमें करोगे तो 26 का भाग दोगे तो -1 आएगा रिमाइंडर, -1 की पावर देखो 25 पावर है, इसका मतलब ये क्या पावर लिखोगे, विषम पावर, तो यहाँ तो आ गया -1। ये इसमें डिवाइड करो तो या तो -1 बचेगा या 25 ही रख लो प्लस का, इसको 25 ही रख लो, क्या दिक्कत है। कितना आ जाएगा नीचे 26, इसको घटाया तो कितना आ गया 24/26, इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ गया 24। अब कुछ बच्चे हैं, कई बार एग्जामिनर भी मूर्ख बना देता है, ये 24 बटे कितना है 26, वो काट देते हैं 12/13, तो वो रिमाइंडर कर देते हैं 12। दोस्तों जिस संख्या से डिवाइड करके पूछा है ना 26, वो होना चाहिए लास्ट में आपके पास, आपने तो 13 रखा है, ये तो 26 चाहिए था, तो आंसर हो गया अपना 24, गलत हो सकता है ऐसे। नेक्स्ट, इसी पे डिपेंड है दोस्तों सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कर दोगे ना, सेम सवाल है। नेक्स्ट, अभाज्य संख्या वाले प्रश्न, दोस्तों अब अपने प्राइम नंबर पे डिपेंड जो भी क्वेश्चन आएगा बेस्ट उस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपने देखा दोस्तों अभी तक जो भी एग्जाम में सवाल आए हैं वो सवाल मैंने करवाए हैं, और कितने बढ़िया लेवल के सवाल है और कितने अच्छे सवाल है। मैंने एग्जाम्पल ज्यादा लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है, बाकी एक एक दो सवाल थे। नेक्स्ट, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी है? संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर होता है। देखो एक होता है दोस्तों प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ दोस्तों इसके अंदर डिवाइड जा रहा है ना, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं इसके। प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ, 2 से ज्यादा 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, समझ में आई क्या बात, लेकिन 2 नहीं होता, 2 से ज्यादा का मतलब 3 4 5 6 7 8 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है दोस्तों, तो देखो
इनको चेक करो कि किसके मल्टीपल है कि नहीं है। अब देखो 161 है, ये तो कितने का 23 इंटू 7, 23 7 161 होते हैं। ये 29 7 203 होते हैं। ये क्या होता है 11 इंटू 19 होता है। इसका मतलब 109 है, ये आपकी प्राइम नंबर बच गया। ठीक है, आपको क्या पूछा, कंपोजिट संयुक्त संख्या नहीं है, कौन सी नहीं है। इसका मतलब संयुक्त संख्या नहीं है, इसका मतलब प्राइम नंबर पूछे, प्राइम नंबर कौन सा है ये पूछ सकता था। तो आंसर हो जाएगा आपका 109। अब दोस्तों चेक कैसे करते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है। दोस्तों जैसे मान लो आपको 203 चेक करनी है, इसमें से मैं एक चेक कर देता हूं आपको, ताकि आपको तरीका थोड़ा सा पता चल जाए। आप ना इससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या देखो, जस्ट छोटी, आप बोलोगे सर 196 होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग करोगे, वर्गमूल करोगे, कितना आएगा 14। आपको ना इस 14 तक के जितने भी संख्याएं हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश करके 14 तक की संख्याएं, इन सभी से डिवाइड करके देखना है 203 को। अगर एक भी संख्या से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है ना, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। और एक भी संख्या से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब 2 से डिवाइड करके देखो, 203 है। अब इसमें देखो मान लो 2 का डिवाइड करना है, तो क्या चेक करोगे क्या करके, आप देखोगे सर इकाई अंक देखेंगे, ये विषम संख्या 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का चेक करना हो तो 3 और 2 5, अंकों का योग कितना है 5, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब 3 से भी नहीं हो रहा। अगर 2 का भाग नहीं किया तो 4 का नहीं जाएगा, पता ही आपको। 5 का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, इसके लिए 0 या 5 तभी भाग जाता है, तो इसका भी नहीं जा रहा। 6 का 2 का नहीं किया, 3 का नहीं गया, तो ये तो 2 इंटू 3 है, इसका नहीं, इनका नहीं गया तो इसका भी नहीं जाएगा। फिर 7 का चेक करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 6, 7 नीम 63। अब देखो 7 का जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 नीम 63, 29 7 203। अब भाग चला गया, इसका मतलब ये तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, इस प्रकार चेक करेंगे, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। इस प्रकार आप 109 को चेक करना, इसके लिए इससे जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आएगा, 100 आएगा। 100 का वर्गमूल 10, तो 2 3 4 5 6 इनको चेक करो, 7 8 9 और 10, इन सभी से चेक करो कि 109 में भाग जा रहा है क्या किसी का, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। दोस्तों इसमें कोई भाग नहीं जाएगा, आपको चेक करना है, ये प्राइम नंबर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 199 होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान दे लेना है वैसे भी। बाकी आपको चेक करना बता दिया, 200 से कम 196 होती है जो परफेक्ट स्क्वायर होती है, इसका वर्गमूल किया 14। ठीक है, इसको करके देख लेंगे इसमें डिवाइड की कौन सी संख्या इसमें जा रही है कि नहीं जा रही। नेक्स्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करो। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या दोस्तों, सबसे बड़ी 97, सबसे बड़ी तो 99 होती है, लेकिन 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये होती है 97। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, इनका अंतर पूछे कितना आ जाएगा 86। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। आप बोलो सर इसमें तो प्राइम नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब प्राइम नंबर का तो फैक्टर 1 ही होते हैं, होता है ना, 2 फैक्टर होते हैं ओनली। दोस्तों ये को प्राइम है, सह अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। जिससे मान लो 2 और 3 प्राइम नंबर लिख रहा हूं मैं सारे के सारे, ये प्राइम नंबर है। 2 3 इनका एचसीएफ कितना है, 1। 5 7 इनका एचसीएफ कितना है, 1। 7 11 एचसीएफ कितना, 1 है ना। 11 13 एचसीएफ कितना, 1। मान लो 71 73 दोनों प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ कितना, 1। अब देखो जो भी प्राइम नंबर होंगे अभाज्य संख्या, उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, ये तो पता ही है। ठीक है, लेकिन को प्राइम नंबर है, इसमें देखो जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं क्या हो अभाज्य हो। अब देखो 4 और जैसे मैंने लिखा 9, इनका एचसीएफ क्या है, देखो एचसीएफ कितना है, 1 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, वैसे तो ये प्राइम नंबर नहीं है, देखो 4 ये तो भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन इनका एचसीएफ 1 है, तो ये को प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अलग होता है, को प्राइम अलग चीज है। ठीक है, 25 और 9 ये दोनों देखो
प्राइम नंबर नहीं है लेकिन HCF एक है तो को प्राइम नंबर हो गया। यही तो पूछे आपको, कौन सा युग्म सह अभाज्य को प्राइम। इसमें देखो तीन का भाग जा रहा है इसमें, तो ये तो 3 HCF हो गया इसका। मतलब आपको देखना है कि HCF एक होगा जिन दो पेयर का, वो सह अभाज्य संख्या होगी। तो 21 और 56 में 7 का डिवाइड जा रहा है तो इसका तो HCF 7 हो गया। इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है HCF 4 हो गया। इसमें HCF 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य की एक जोड़ी नहीं है। इसका मतलब ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन्स आपने सुना होगा, घर पे बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, मतलब दो पेयर जिनका डिफरेंस, जो दो प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या हो दोस्तों, दो हो, जिनका डिफरेंस कितना हो, दो, तो वो क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। अब देखो 11, 13, 71, 73, 191, 193, 131, इनमें दो दो का गैप है। लेकिन दोस्तों ये प्राइम नंबर नहीं है 133, क्योंकि 133 है, ये क्या होता है, 19 इंटू 7 होता है। इसका मतलब है प्राइम नंबर जैसे 11 है, इसका मतलब है ये टूटेगा नहीं, बस या तो इसका फैक्टर 1 है या फिर क्या है, 11 है। और इसके बाद मान लो 13 है तो इसका फैक्टर 1 है या फिर 13 है। लेकिन 133 है, इसका देखो 1 है, फिर कितना 19 है, और ये कितना 7 है, तो 3 फैक्टर हो गए। लेकिन प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, ओनली 2 होते हैं, अभी बताया है। ट्विन प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर है उनका गैप कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। प्राइम नंबर का गैप, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों का गैप कितना होना चाहिए, 2, तो वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट, अब दोस्तों टाइप चेंज होता है। अंकों को परस्पर बदलने वाले सवाल बहुत ही आसान सवाल होता है, बिल्कुल एक बार समझाऊंगा, समझे आ जाएगा। एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस प्रकार की चीजें दी, दोनों अंकों का योग इतना है या इनका डिफरेंस इतना है, तो आप पहले चेक कर लिया करो, इनका डिफरेंस कितना है 5, इनका डिफरेंस कितना है 3, इनका डिफरेंस कितना है 1, इनका डिफरेंस कितना है 1। अब इसने क्या बोला, डिफरेंस कितना 3 वाला, तो एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। बस कई बार तो इतना आसान सवाल आता है दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखो, नेक्स्ट, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। आपने ये देखते ही यहाँ पर गए ऑप्शन पे, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 4 और 1 5, 1 और 4 5। आप बोलो सर सभी का 5 हो रहा है, तो ये तो अपना फेल हो गया तरीका। फिर अपने दूसरा तरीका लगाएंगे, जब अंक उलट दिए जाए तो संख्या 9 कम हो जाती है। इसका मतलब है 32 को आपने क्या किया दोस्तों, पलट दिया तो 23 बनेगी, तो 32 से कम होगी, कितनी कम हुई है, 9 कम हुई है। तो इसने भी तो बोला है संख्या को पलट देने से संख्या 9 कम हो जाती है, तो 9 ही कम हुई है, आंसर तो हो गया ही है। आगे चेक करना है तो कर लो, इसको पलटोगे 32 बनेगा, ये तो 9 ज्यादा होगा, प्लस हो रहा है, इसको वैसे नहीं होगा। ये 41 से 14 करोगे, कमी तो हो रही है, लेकिन ये 27 की कमी होगी, तो अपने को तो 9 की कमी करनी है, ये नहीं होगा। इसमें तो ये बढ़ेगा, 41 बनेगा, ये वैसे नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार आप इसको ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों आपका प्रीमेय अप्रीमेय वाले सवाल। चलिए, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। दोस्तों देखो, परिमेय संख्या का मतलब होगा जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, ये वर्गमूल से संबंधित आएगा। आपने 4 का वर्गमूल किया, कितना आ गया 2, इसका मतलब 2 की परफेक्ट पावर 1 है। आपने 16 का वर्गमूल किया, कितना आया दोस्तों 4, मतलब 4 की पावर 1 है। आपने लिखते नहीं है, जिसे मैंने लिखा 5, इसका मतलब 5 की पावर 1 है पूरी पूरी, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैंने 25 का वर्गमूल किया तो कितना आएगा 5 की पावर 1। अगर क्या मैं करूं 125 का वर्गमूल करना चाहूं, तो आप बोलो सर इसका वर्गमूल करो तो 5 इंटू 5 आएगा। अब 5 इंटू ये 5 की पावर आधी आई है, ये परफेक्ट पूरी नहीं आई। अब इसका वर्गमूल करोगे ना √5 का, तो इसके आगे डेसिमल के बाद अंक ना इस प्रकार चलते जाएंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं, इसलिए इसको पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते अपने, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर 5√5/1 लिख सकते हैं। जब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे ना तो वो आगे चलता ही जाता है, जैसे पाई का मान चलता ही जाता है, तो उसको एक सही तरीके से नहीं लिख पाते अपने, समझ आ गई ना बात है। इसलिए वो अपरिमेय संख्या हो जाती है, और परिमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सके वो होती है परिमेय संख्या। तो इसमें कौन सी संख्या है, आप बोलो सर 144 का वर्गमूल परफेक्ट वर्गमूल आएगा 12, ये होगी परिमेय संख्या।
बाकी क्या है एप्रिम में इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब दोस्तों इसके लिए कुछ चीजें मैंने आपके लिए लिखी है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब पूर्ण वर्गमूल परिमेय संख्या होगी जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। जैसे 144 का पूर्ण वर्गमूल तो ये परिमेय संख्या है, 625 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, ये परिमेय संख्या है ना, इस प्रकार। अब देखो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 3 7 8 कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 3 7 8 कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, याद रख लेना। आप 1 से 24 तक का वर्ग करोगे ना, यही संख्याएं आगे आप कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग करो लास्ट के डिजिट यही आते हैं इसके। तो उसमें 24 तक के वर्ग करके देख लेना चाहिए, कोई भी संख्या का वर्ग करके देखना, उसके इकाई के अंक ना कहीं से भी कहां से भी करो चाहिए, इकाई के अंक ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। अगर ये आ रहा है, मान लो मैंने ये दे दिया 5 3 2 दे दिया आपको 7, है ना, इसका मतलब आप पहले इकाई अंक देखते ही समझ जाओगे ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब कौन सी संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर। कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। समझ में आई क्या बात। तो यूनिट डिजिट क्या होंगे, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 9 होगा। 1 4 6 9, 1 4 6 9 ये होगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा दोस्तों, अगर जीरो आ गई एक डिजिट जीरो नहीं आ सकती, ऐसे नहीं हो सकता 625 ये आ गया जीरो आ गया। तो देखो 625 का तो परफेक्ट निकल जाता है 25 वर्गमूल, लेकिन जीरो एक ही आई है तो ये जीरो, इसका मतलब हो गया इसको 625 × 10 तो रूट 10, इसका रूट 10 आ जाएगा, ये तो परफेक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जीरो आएगी तो ये पेयरिंग में आएगी, 2 आएगी या 4 आएगी या 6 आएगी या 8 आएगी या फिर 10 आएगी, इस प्रकार, ठीक है ना। तो 2 के मल्टीपल में आएगी, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, क्योंकि वर्गमूल कर रहे हैं दोस्तों, ओके। तो ये क्या आएगी, जीरो पेयरिंग में आएगी, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अगर जीरो पेयरिंग में है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अगर इकाई का अंक 5 आ गया तो इसके साथ में दाई का अंक हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 2 होगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 30 65, क्या आ सकती है क्या, आप बोलोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 5 के साथ हमेशा यहाँ 2 आना चाहिए। आपको पता है ना 30 25 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। समझ में आ गई क्या बात। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखोगी तो आपको नंबर सिस्टम में काफी हेल्प मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि बार वाला सवाल है आपके पास, 0.23 पर बार। ये तो आसान होता है, 2 3 कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर, तो 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 आ जाएंगे नीचे। इसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं अपनी, देखो लिख लिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिम में, देखो अप्रिम में का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट उस संख्या को नहीं लिख पाते, पूरा पूरा वर्गमूल या 1/4 पावर नहीं बना पाते, तो उसको बोलते हैं अप्रिम संख्या। देखो ये क्यूब रूट 64 है, इसका मतलब 4 की पावर 3 64 होता है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 से 3 कट जाता है तो परफेक्ट 4 आ गया। ये इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना है 6, तो 6 से 6 पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 2 आ गया। यहाँ पर 64 को 2 की पावर 4 मतलब 4 पावर में किसी भी संख्या की पावर 4 में नहीं लिख सकते, इसलिए ये अप्रिमेय हो जाती है। ये तो कितना आएगा, देखो 8 की पावर 2 लिखोगे, यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कट गया तो ये 8 आ गया। लेकिन 64 को आप नहीं लिख पाते कि ये पावर 4 है, यहाँ पे कि किसी भी संख्या की पावर आप 4 बनाओ कि 64 हो जाए, ठीक है, तो ये नहीं लिख पाते, इसलिए ये क्या होता है कि परफेक्ट इसका नहीं निकल पाता, इसलिए ये अप्रिमेय संख्या है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अप्रिमेय संख्या है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको 1 सेकंड में ही दे देना चाहिए, देखते ही। आप बोलोगे सर यहाँ देखोगे नीचे आपकी नजर गई 5 है तो 2 आता है, ठीक है, 5 है तो 2 आना चाहिए था, ये नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया आपका ये वाला। तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्गमूल है। अब इसको देखो दोस्तों, अभी जो जीरो वाला केस बताया है, 9 बटे अगर आप इसको चेक करोगे तो कितना आएगा 100, इसका वर्गमूल करो, 3 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसका वर्गमूल करो 81 बटे 10, क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया, 81 का वर्गमूल 9, क्या 10 का वर्गमूल निकल सकता है क्या, पूरा पूरा नहीं आएगा, है ना, इसका मतलब। इसी प्रकार इसके अंदर 3 देखो, नीचे 3 जीरो आएगी, 25 बटे 1000। आपको बताया जो जीरो आए
तो वो पेयरिंग में आनी चाहिए, 2 आ जाए या फिर 2 जीरो आए या 4 आए, 6 आए, 8 आए, इस प्रकार अभी बताया ना आपको, 4 जीरो आ जाए या फिर 6 जीरो आ जाए, ठीक है ना, इस प्रकार। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, अब दोस्तों फैक्टर वाले सवाल आए हैं, इस पे डिपेंड आपको पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो, आपको पूछा है 7200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो तो दोस्तों कोई भी नंबर दिया हो, आपको n नंबर दिया है कोई भी, जैसे 7200 दिया था अभी उसमें, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसका मतलब इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, उनकी पावर में। समझ में आ गई क्या बात? जैसे 12 है तो 12 को आपको तोड़ना है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 बनेगा। जैसे मान लो कितना है, 16 है, ये कितना बनेगा, 2 की पावर 4 में आएगा। देखो प्राइम फैक्टर है ये अभाज्य संख्या ही है, इसमें तोड़ना है। बात समझिए क्या? अब आपने इसको तोड़ा, जैसे मान लो कोई नंबर है, a की पावर p, b की पावर q, a b c d, ये क्या है, प्राइम नंबर है, आपको बताया प्राइम नंबर में तोड़ना है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो तो क्या करना पड़ेगा, जो भी पावर है ना ये काम आएगी। p है तो p+1 करो, q है तो q+1 करो, r है तो r+1 करो, s है तो s+1 करो। आगे और होता, मान लो t होता है ना, किसी पावर की, e की पावर t, तो t+1 हो जाता। इसका मतलब है आपकी इनकी पावर में एक एक जोड़ना है, बस सबकी पावर में एक एक ऐड करना और इनका गुणा कर देना, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। अब जैसे मान लो आपने ये लिखा है 12, इसके पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, कितना आंसर आएगा? आप बोलो सर इसको भूल जाओ, बेस को। अब इनकी पावर देखो 2 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। एक में एक ऐड किया 2, तो 3 दूनी कितनी होगी, 6। तो इसके टोटल फैक्टर कितने आ गए, 6। अगर इसके निकालने चाहो तो इसको भूल जाओ, पावर को देखना है। 4 तो 4 में एक ऐड किया कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब अपने इस सवाल पे आओ दोस्तों, 7200। तो सबसे पहले 7200 को तोड़ो, 72 इंटू 100। 100 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। इसको क्या लिखोगे, 8 इंटू 9। 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब आपने 7200 को तोड़ा। अब देखो 2 वाले 2 जगह है तो एक ही जगह बना लो, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये होगी 7200 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दोस्तों क्या करोगे इसका, आप बोलोगे सर हमें तो पावर से मतलब है, टोटल फैक्टर निकालने हो तो कैसे करेंगे? 5 और 1 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 6 तिया 18, 18 तिये 54, तो 54 के आगे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके आगे। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज आती है, इवन फैक्टर निकालनी। कि बताओ इसके अंदर सम फैक्टर है, सम गुणक है, वो बताओ कितने हैं। ये तो टोटल आगे, टोटल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें सम भी आगे और विषम दोनों आगे। लेकिन अगर आपको पूछे सम बताओ अलग और विषम बताओ अलग, तो ये कैसे निकालेंगे? जब भी इवन निकालना हो, इवन का मतलब 2 का मल्टीपल, तो 2 कॉमन ले लो। जो भी है ये पूरा पूरा था, इसमें से 2 कॉमन ले लो। तो 2 की पावर एक बार ले गए आप कॉमन, देखो तो 2 की पावर कितनी बच गई यहाँ पे, 4। 5 में से एक बार गई। 3 की पावर 2 है तो ये तो 3 की पावर 2 रहेगी। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 रहेगी। अब आप ना इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगाते हो, प्रोसेस, ये प्रोसेस इसमें लगा दो जो फैक्टर निकालने की। इस 2 को बाहर छोड़ दो बस। 2 की पावर 4 है तो 4 और 1 5। 3 की पावर 2 है तो 2 और 1 3। 5 की पावर 2 है तो 2 और 1 3, तो 5 दिया 15, 15 दूना 30। तो इसके कितने फैक्टर आ गए आपके दोस्तों, 30। सॉरी 5 दिए 15, 15 दिए 45, मल्टीप्लाई गलत कर दिया ना, 15 दिया 45। आपके इवन फैक्टर कितने आ गए, 45। कितने आ गए दोस्तों, 45। क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है आपको, जो अंदर बच गया उसके अंदर फैक्टर निकालने की ट्रिक लगा दो। जो भी है, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करना है, पावर में एक ऐड करना, पावर में एक ऐड करना, ये 45 आ गया। अब देखो ओड फैक्टर निकालने हो, ये तो आसान है, मतलब क्या निकालने हैं, विषम। तो विषम निकालने हैं तो सम वाले को छोड़ दो। सम वाले को छोड़ने का मतलब क्या हुआ, सम वाला तो 2 वाला है तो 2 वाले को पूरे को छोड़ दो। तो 3 की पावर 2, 2 पावर है तो 2 और 1 3, यहाँ भी 2 और 1 3। इसको छोड़ना है, इन दोनों से निकाल लो क्योंकि ये तो विषम है। तो 3 तिया 9, तो 45 और 9 54 के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं इसी का।
120 के देखो 120 का पहले सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना करोगे, 24 पांजे 120। 24 को क्या लिखोगे दोस्तों, 8 तिये 24, मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब यहां से आपका डायरेक्ट निकलना चाहिए सवाल का आंसर दोस्तों। कैसे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछूं मैं तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, कितना आ गया 16। अगर मैं इवन पूछूं तो आप बोलोगे सर 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 2 बार लेंगे, 2 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बचा। अब इनमें 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 5 की पावर 1 है, उसमें 1 ऐड करोगे तो 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये आ गया आपके इवन। अगर आपको ओड निकालने होंगे तो दोस्तों आप कहोगे सर इसमें ना आप ये छोड़ दो, इवन वाले कौन से बच गए, ये वाले बच गए, इसमें आप प्रोसेस लगा दो पूरा पूरा। कितना, 1 और 1 2, इसकी पावर 5 की पावर 1 1 जोड़ो 1 2, 2 दुआ 4। अब देखो 12 और 4 16, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16 थे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बराबर आ जाएगा। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, अब की बार दोस्तों इसने क्या किया, फैक्टर करके दे दी, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक बात का ध्यान रखना, कई बार आपको दे देगा 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 3। अब आप कहोगे कि सर इसमें आपको दे दिया, जैसे मान लो कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, आप यहाँ पे निकालोगे 5 और 1 6, 6 और 1 7, 2 और 3 और 1 4, इसको गुणा करके निकाल दोगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये प्राइम में नहीं है दोस्तों। प्राइम में तोड़ो, 2 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर है 2, ऊपर कितनी पावर है 5। इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, ऊपर कितनी पावर है 6, 7 की पावर 3, ये तो चलो ठीक है सही लिखा है। तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 पांजे 10 होगी। 3 की पावर कितनी होगी, 6 दूनी 12 होगी। 7 की पावर कितनी है 3 है। अब इसमें ये प्रोसेस लगाओ आप, ठीक है। तो 10 और 1 11, 12 और 1 13, 3 और 1 4। अब इसका आंसर सही आएगा इसको गुणा करने के बाद, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कितने विषम गुणनखंड है दोस्तों, विषम निकालने ओड निकालने है तो क्या करो, सम वालों को छोड़ दो, यहां से यहां तक इसमें प्रोसेस लगा दो। 3 की पावर 6 है तो 6 और 1 7 है, 5 की पावर 3 है तो 3 और 1 4, 7 की पावर 5 है तो 5 और 1 6, तो 4 7 28 के 168 आपका आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, इसमें 8 और 1 9, 6 और 1 7, बाकी तो ये है 4 6, ठीक है। ओड आपने निकाल लिया। अगर इवन निकालने होगी तो आप बोलो सर 2 कॉमन ले लो, है ना। 2 कॉमन लेके इसमें से कितना आएगा, 2 की पावर 7 बचेगा, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5। इसमें प्रोसेस लगा दो पूरा 2 कॉमन लेके, 7 और 1 कितना हो गया 8, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6, इसको गुणा कर लो, आपके किसके आ जाएंगे, इवन फैक्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट, ये दोस्तों 8वां टाइप आपका लास्ट आज इकाई अंक वाला, ये आज का लास्ट टाइप अपने करते हैं। देखो इकाई अंक दोस्तों, जैसे मान लो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6, आपको जैसे गुना है तो इनका इकाई अंक निकालना है, तो आप इनका गुणा करो, 2 5 10, इकाई अंक कितना आ गया 0। एक बार इकाई अंक 0 आ गया तो आगे चेक मत करो, गुणा में है तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा दोस्तों। आगे कर लो, 0 को 7 से गुणा करोगे 0, फिर 0 को 6 से गुणा करोगे 0, तो इकाई अंक कितना आएगा 0। अब इसमें देखो इकाई अंक 4 है, 4 को 8 से गुणा किया 32, तो इकाई अंक 2 आ गया। 2 को 4 से गुणा किया इकाई अंक 6, तो इकाई अंक कितना आ गया 6, तो सॉरी 2 चौके 8 8 आएगा। फिर 8 को इस इकाई अंक से गुणा करो, 8 8 64, तो इकाई अंक कितना आ गया 4, तो आंसर आ जाएगा अपना 4। बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, यूनिट डिजिट निकालना हो तो जो इकाई अंक है बस उनको गुणा करते जाओ, उसमें भी लास्ट के डिजिट लेते जाओ। जैसे 4 है ना, 38 का मैंने 8 लिख लिया, 764 का मैंने 4, 1256 का मैंने कितना 6 लिख लिया, कितना 6। तो आप 4 8 32 लिखा, 32 का 2 है तो इसको छोड़ दो, 4 दूनी 8, 8 6 48, देखो 8 आ गया इस प्रकार। नेक्स्ट, 317 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या है, इकाई अंक पूछे दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो, आपको क्या दिया हुआ, कोई भी नंबर है n,
इसकी पावर दी हुई है p में यूनिट डिजिट ज्ञात करो, इस प्रकार का सवाल आता है। जिसे अभी दिया आपको 300, मान लो 31 की पावर आपको दे दिया 44, इसका यूनिट डिजिट बताओ, है ना। 45 की पावर दे दिया 22, इसका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आएगा तो क्या करना है दोस्तों, पावर को अपने 4 से डिवाइड करना है। पावर को क्या करना है दोस्तों, इस पावर को, ये पावर है p फॉर पावर, मैंने यहाँ पावर लिख दिया, इसको 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर आए उसको लिख देना इस पावर की जगह, ये देखो n की पावर रिमाइंडर, उसको सोल्व कर लेना है। उसको क्या कर लेना है, सोल्व। अब देखो क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा समझाएगा। 7 की पावर 82 है, तो देखो इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो पावर को कितने से डिवाइड करो, 4 से। अब 4 का डिवाइड किया तो 20 चौके 80, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो ये आप क्या करो, आपको बोला है 7 है, बेस दो, 7 की पावर रिमाइंडर कर दो, रिमाइंडर कितना है 2, तो 7 की पावर 2 49, इकाई अंक कितना आ गया, 9 आ गया। बात समझ आई क्या। इसी प्रकार इसका करो, इकाई अंक देखना है तो बाकी अंकों को छोड़ दो। 8 की पावर 45 है, 45 को 4 से डिवाइड करो, 11 चौके 44, रिमाइंडर बचेगा 1। 8 की पावर कितनी करो, 1, तो ये 8 की पावर 1 कितना होता है, 8, तो इकाई अंक कितना आ गया, 8 आ गया। अगला सवाल है, इसके अंदर इन दोनों को छोड़ दो, 6 है, तो 6 में इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपके लिए एक मैंने और नियम लिखा है, देखो जब भी 0 1 5 6 इसकी कितने भी पावर करो, इकाई अंक सेम रहता है। 0 है तो 0 आएगा, देखो 0 की पावर 1000 कर लो, 2000 कर लो, 500 कर लो, 700 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, 0 ही आता है। 1 की पावर कितनी भी कर लो, 1 ही आता है, देखो 5 की पावर कितनी भी करो, इकाई अंक 5 ही आएगा दोस्तों। 6 की पावर कितनी करो, इकाई अंक 6 ही आएगा। तो इन चारों को तो आपको ऐसे याद रखना है, 0 1 5 6, 0 1 5 6 इनकी कितनी भी पावर करो ये सेम पावर ही रहती है। 4 और 9 के लिए क्या होता है, ओड इवन का कॉन्सेप्ट होता है। 4 की पावर याद रखनी है तो 4 की पावर 1 मतलब इवन ओड पावर है, देखो तो ये 4 आएगा इकाई अंक। 4 की इवन चाहिए, इवन पावर दे रखी है तो 4 की पावर 2 6 आएगा इकाई अंक। 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2 से याद रखा करो इसको, ठीक है। जैसे मान लो 4 की पावर आपको दे दिया 28 या 281, बताओ अब कितना आएगा। आप बोलो सर 4 की पावर ये क्या है, 281 ओड है, ओड मतलब है विषम है, तो 4 की पावर इसकी जगह 1 कर दो। 4 की पावर 1 का इकाई अंक 4 ही होता है। 4 की पावर मैंने लिख दिया 282। अब बताओ, आप बोलो सर सम संख्या है तो यहाँ पर इनको काट के 2 कर दो, 4 की पावर 2 16, इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार 9 है, 1 पावर करोगे तो 9, 2 पावर करोगे तो 81। कितनी भी बड़ी पावर है इनको काट के, विषम पावर है तो 1 कर दो, सम पावर है तो 2 कर दो। अब दोस्तों 2 3 7 8 पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर रखते हैं। कैसे, अगर आपका इकाई का कोई भी संख्या लिखी आपने, जैसे 2 3 5 3 लिख दिया, है ना, इकाई अंक देखो कितने हैं, 3, बाकी को छोड़ दो। इसकी पावर मान लो कितनी भी है, 410 है मान लो, तो आपको क्या करना है, जिसमें इकाई अंक 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी इकाई अंक आ जाए, उसकी पावर है ना उसको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है उसको लिख लेना है जिसे अभी बताया आपको, और सोल्व कर लेना है। आप देखो इसके अंदर कहाँ है, ये रहा 6 है, तो 6 की पावर कितनी करो, इकाई अंक 6 ही आएगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूं 875 435, इसकी पावर है 8 4 5 4 3 2 1, कितनी भी है, कितनी बड़ी पावर है, देखो इकाई अंक बताओ। आप देखोगे सर इकाई का अंक इसका 5 है, तो 5 की पावर कितनी भी करो, इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। बात समझ आ गई क्या। ये प्रकार के सवाल आपको देखने। नेक्स्ट, इसका सवाल कर लिया क्या, पीछे वाला देखते हैं, ये वाला देखो 317 की पावर 6 है, तो दोस्तों बाकी अंकों को छोड़ दो, 7 की पावर 6 को देखो। अब देखो पावर को छोटा करने के लिए 4 का डिवाइड करो, तो 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 2, उस रिमाइंडर को यहाँ लिख दो, तो 7 की पावर 2 कितना आ गया, 49, इकाई अंक कितना है, 9, तो आंसर आ जाएगा इसका 9। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपको समझा दिया, अच्छे से समझ लेना इसको, बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। अब देखो 4 के लिए बताया था, 4 की सम पावर हो तो 4 की पावर 102, देखो 102 है तो इसको सम पावर 2 कर दो, 4 की पावर 2 16, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। 4 की पावर विषम है तो 4 की पावर 1 कर दो, 4 एकम 4, तो 4 और 6 10, इकाई अंक कितना आ गया, 0।
नेक्स्ट, अब इसमें देखो 3 की पावर देखो 1632, 4 की पावर 1632 और 5 की पावर 1632। अब मैंने आपके लिए लिखा है ये, ठीक है। अब देखो आप देखोगे 4 की पावर देखो कितनी है, सम पावर है, तो 4 की पावर 2 करोगे तो 6 आएगा, 16, 4 चौके 16। और 5 की कितने भी पावर कर लो 5 ही आता है। बाकी ये संख्या गुणा में है, एक बार देखो 5 छिके 30 इकाई अंक 0 आ गया, इसका मतलब है 0 ही आएगा, गुणा में हो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, अब दोस्तों ये आपका नया टाइप का सवाल आ गया है। इस सवाल में पूछा है कि 9 का स्थानीय मान। अब देखो कोई भी संख्या लिखिए, 2, 3, 4, 5, 7, 6। इसमें आपको पूछे 5 का स्थानीय मान, तो कितना हो जाएगा, 5 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो कर दो। 3 का स्थानीय मान मतलब 3 के आगे कितने अंक है, 3 अंक है, 1 2 3, तो तीनों को 0 कर दो। 2 का स्थानीय मान, तो 2 के आगे देखो 4 अंक है तो 4 अंक 0 कर दो। 4 का, तो 4 के आगे कितने अंक है, 5, तो 5 को 0 कर दो, 5 0, ठीक है। अगर फेस वैल्यू पूछे तो दोस्तों, अगर मैं पूछूं 5 की फेस वैल्यू 5, 7 की फेस वैल्यू 7, 6 की फेस वैल्यू 6, 4 की फेस वैल्यू 4, 2 की फेस वैल्यू 2, 9 की फेस वैल्यू 9, समझेंगे क्या, ठीक है। अब आपको पूछा है स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर, मतलब फेस वैल्यू का अंतर। 9 का स्थानीय मान कितना है, इसमें 9 के आगे 3 अंक है, इसका मतलब 9000 हो गया। और फेस वैल्यू कितनी है, 9 की 9, इनका अंतर बताओ तो 89 91 हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर, ये रहा 7, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700। इनका योग पूछे है तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होती है, तो कितना हो जाएगा 700। इनका अंतर पूछा होता दो दोस्तों, आप बोलते 693। अगर पूछा होता कि 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान और अंकीय मान का गुणा का इकाई अंक बताओ, तो 7 7 49, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको कोई भी तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है, ताकि आप इसमें प्रिपेयर हो दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की क्लास है। मैंने आपको सारे के सारे 8 तरीके के 8 टाइप के सवाल बनते थे इसके अंदर, 8 के 8 टाइप के सवाल मैंने करवा दिए। आपने देखा होगा बढ़िया लेवल के सवाल थे, और मैंने कम से कम उसके 1-2 एग्जाम्पल तो वैसे लिखे हुए थे क्वेश्चन टाइप, बाकी एग्जाम्पल मैंने लिख के आपको अच्छे से प्रिपेयर कर दिया है, ताकि आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की ये पहली क्लास है दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास इसको जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके और पेपर में अच्छा कर सके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।